अल फलाह यूनिवर्सिटी में कथित आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, एनआईए और ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार देर रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यहाँ डॉक्टर शाहीन शाहिद के हॉस्टल रूम नंबर 22 में करीब 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। कैश एक अलमारी में छुपा कर रखा गया था। बता दें, एनआईए को शक है कि ये पैसा यूनिवर्सिटी में एक्टिव व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग के लिए उपयोग किया जा रहा था। अब एनआईए कैश के सोर्स, नेटवर्क और इस ट्रांजैक्शन में शामिल सभी व्यक्तियों का पता लगा रही है। आपको बता दें, जांच एजेंसी ने शाहीन की पूरी मूवमेंट, मेडिकल कार्ड, क्लासरूम, डॉक्टर के केबिन, हर जगह की जांच की। उन सभी स्टूडेंट्स, स्टाफ और अन्य लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिनसे वो लगातार संपर्क में थी। इसके साथ ही एजेंसी ये भी जानने में जुटी है कि वो यूनिवर्सिटी के वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को मजबूत करने में भूमिका निभाई हो सकती है। इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर ईडी को बड़ा सुराग मिला है। जी हां, जवाद के बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी के नाम यूके में एक कंपनी रजिस्टर्ड है और उसे ब्रिटिश नागरिकता भी दिलाई गई है। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी से कथित धांधली और गलत तरीके से कमाया गया पैसा इसी विदेशी कंपनी में रूट किया गया। एजेंसी अब विदेश में बने इस नेटवर्क, फंड, रूटिंग और इन्वेस्टमेंट की जांच तेज करने जा रही है। एक तरफ आतंक फंडिंग का शकदू तो दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी केस अब देश की दो सबसे बड़ी जांच एजेंसियों एनआईए और ईडी के रडार पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली ब्लास्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा पहले ही हो चुका है। अब देखना ये होगा कि एनआईए और ईडी क्या बड़े खुलासे करती है। फिलहाल इसी को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारे संवाददाता रजनीश की ये रिपोर्ट। ईडी को अपनी जांच में ये पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी ने धोखाधड़ी और धांधली से कमाए गए पैसे का बहुत मोटा हिस्सा यूके में अपने बेटे की कंपनी में रूट किया है। इसके अलावा इस पैसे का कुछ हिस्सा दूसरी कंपनियों में भी रूट किया। फिलहाल ईडी इस मामले को लेकर विदेशी नेटवर्क, रूट फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एनआईए सबसे पहले गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में गई। वहां पर उसको एक लॉकर मिला, जिसकी जांच के बाद एनआईए डॉक्टर शाहीन को लेकर हॉस्टल के कमरे में गई, जहां की एक अलमारी से भारी भरकम कैश बरामद हुआ और एनआईए ने इस कैश को मौके से ही जब्त कर लिया।